एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 स्टैटिस्टिक का चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है। जब भी किसी क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स एज ए रूरल सेंस। बस उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें डाटा भी तो चाहिए। अगर हमारे पास डाटा होगा, यहाँ पे डाटा का मतलब क्या होता है? हमारे पास रॉ डाटा, जहां से हमने अपनी इंफॉर्मेशन को डिराइव करना है, जो कि हमने देखा था सिंगुलर सेंस में कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस होती है वो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करती है, जिसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, फिर प्रेजेंट करना, फिर उसका एनालाइज करना, देन कम्स इंटरप्रिटेशन। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप्स है, हाउ टू कलेक्ट द डाटा so that it can be convert into the meaningful information, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा मीन्स रॉ डाटा। हमारे डाटा को कलेक्ट करने के डाटा टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। अगर हम एक सिंगल जर्नल सेंस में इसका मीनिंग देखें, और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है हमारे पास? सेकेंड। तो बस मीनिंग इसमें ही है इसका। प्राइमरी, जब हम कोई भी डाटा फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके, उस डाटा को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। इस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जिसकी ये ड्यूटी होती है, उसने इन्वेस्टिगेटर मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन करता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कौन सा होता है? जिसने डाटा को क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। दूसरी तरफ हमारे पास है सेकंड, मीन्स डाटा किसी और ने एक बार कलेक्ट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डाटा, वो ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। हम उसको क्या कर रहे हैं? सेकंड टाइम उस डाटा को उठा रहे हैं और उसको क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। इसमें क्या है? हमारे जो जिस बंदे ने डाटा को कलेक्ट करना है वो खुद अपने एफर्ट्स लगा रहा है ताकि डाटा को क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। लेकिन इसमें क्या है? कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे। डाटा स्टोर है, वो हमारी पब्लिश्ड भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर में हो सकता है, वो रिसर्च स्कॉलर में भी हो सकता है, वो नेट पे भी हो सकता है। बस उसको थोड़ा सा अपडेट करके हम अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। पहले हम आज देखेंगे प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के कितने मेथड्स है? 4। सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट पर्सनल मेथड। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस। डायरेक्ट, जब हम हमारे पास दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पर्सनल, उसके साथ पर्सनल विजिट करना। इन्वेस्टिगेशन, जिस इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट्स जिससे हमने डाटा को क्या करना है? कलेक्ट करना होता है, उनके बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। वो एक दूसरे के साथ पर्सनल मिलके डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मेरे को +1 के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने क्या किया? +1 के स्टूडेंट्स के पास गई, उनके पास डायरेक्ट उनसे क्वेश्चनियर किया, उनसे क्वेश्चन पूछे, उनसे की पॉइंट्स डाउनलोड किए, खुद सारी कन्वर्सेशन करी। तो ये कौन सा मेथड होगा हमारे पास? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हर एक मेथड के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स मतलब जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अब जो डाटा पर्सनली जाके कलेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले वो क्या होएगा? रिलायबल होएगा। उनमें ये थोड़ी ना हो कि वो बिल्कुल क्लियर होएगा, उन पे हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। वो क्या होएगा? एक्यूरेट भी होएगा, क्योंकि जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो वही पर्सन है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या कराएगा? बिल्कुल सही प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद जो हम अंडरस्टैंडेबल, एक्यूरेट, और इसको हम जितनी बार मर्जी, ये जो है इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन जाके क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। अब ये किस चीज के लिए सुटेबल होगा? स्मॉल एरिया के लिए, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि लार्ज एरिया में जाके हम पर्सन के साथ कैसे मीट कर सके, क्योंकि लार्ज एरिया में जाएंगे तो ये मेथड पॉसिबल नहीं है। अब इसके मेरिट है, कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? लार्ज एरिया के सूटेबल नहीं है।
ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, पर्सनल विजिट करनी है हमने किसी दूसरे पर्सन के साथ है जाके, पर्सनल बायसनेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। बायसनेस मतलब पक्षपात, हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ही ना, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो मुझे अपने बारे में कुछ प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन ना दे। सेकंड हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, इनडायरेक्ट वे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कि मुझे +1 के किसी एक स्टूडेंट्स राम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो मैंने राम से बात नहीं की, मैंने उसके फ्रेंड से बात कर ली, या फिर मैंने उसके साथ फोन पे इनडायरेक्ट वे फोन से कन्वर्सेशन कर ली, उसके फ्रेंड से, उसके टीचर्स के बारे में पूछ लिया। ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ओरल मेथड, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डायरेक्ट फेस टू फेस मेथड से नहीं, किसी और मेथड से कलेक्ट करनी है। उसके फ्रेंड से पूछ लिया, फोन पे बात कर ली, उसके टीचर से बात कर ली। अब ये मेथड्स थोड़ा सा क्या होता है हमारे पास, ये लार्ज एरिया के लिए भी सूटेबल होता है, मेरिट्स में आ सकता है लार्ज एरिया, क्योंकि लार्ज एरिया में हम वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव मेथड है, किसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हो गया। और इसमें हो सकता है कि जो दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो क्या हो, फ्री फ्रॉम वॉइस हो, वो उसके बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कई बार हमारा इसमें हमें पता चल जाता है ना जी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है, हम थोड़ी सी बाइनेस कर देते हैं, लेकिन इसमें बाइसनेस नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसके ये डिमेरिट्स हो सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉपर वे से रिलायबल ना हो, मीन्स उस पर विश्वास नहीं किया जा सके, वो एक्यूरेट ना हो, और हम बोल सकते हैं वो प्रॉपरली एक्यूरेट ना हो, वो रिलायबल ना हो, और उस पर प्रॉपर वे से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या बोलेंगे, डीमेरिट्स कह सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल है। जब भी इस मेथड की बात होगी उसमें 2-3 मेरिट्स के पॉइंट्स होंगे और 2-3 हमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, डीमेरिट्स के पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है, अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी किससे, लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज मीन्स कई बार होते हैं ना, हमें उनके बारे में सोचा होता है ना, क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं, एक प्रॉपर बड़ी बड़ी क्या बनाई होती है, इंस्टीट्यूशंस बनाई होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, डिटेक्टिव। अगर हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हायर करनी होती है, कई बार लोग क्या करते हैं, डिटेक्टिव हायर करते हैं, और डिटेक्टिव का पर्सनल काम ही क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना। वैसे ही होते हैं हमारे लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंस। ये जो लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंस होते हैं, ये एक तरह की इंस्टीट्यूशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, जिनका काम ही क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, तो खुद इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना मुश्किल लगता होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनाइज लोकल सोर्सेज को और इन कोरस्पोंडेंस को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। किस पर्पस के लिए हायर कर लेते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके दे। यह होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ना ही हम किसी दूसरे पर्सन, उसके फ्रेंड से बात करते हैं, ना ही हम उससे फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब इसके भी कुछ 2-3 मेरिट्स, कुछ 2-3 डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे, एक तो जब हमें इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने कलेक्ट कर ली और कल हमने क्या कर दी, छोड़ दी। उस केस में हमारा कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, ये। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो चुकी है, लार्ज स्केल से किसमें, स्मॉल स्केल से किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो चुकी है, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो वाइड एरिया की चाहिए होती है, हम अपना काम ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, उसके बाद ये इसको हायर करने के लिए एक्सपर्ट्स, हमें सिस्टम चाहिए होते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है जिसको हमें प्रोवाइड करनी होती है। इसमें भी कहीं ना कहीं सम एक्सटेंट तक पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है। अगर पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व हो सकता है वो इतना एक्यूरेट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। अब ये क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर में क्या है, क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय एक प्रॉपर क्वेश्चनर बनाते हैं,
जिनमें नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं पर्सन रिस्पोंडेंट्स को फिल करना होता है, जहाँ हमें खुद भी जाके फिल करवाना होता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनियर और शेड्यूल मेथड्स। क्वेश्चनियर एक बनाया जाता है, उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स क्वेश्चन किए जाते हैं, वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनको पढ़ता है, उनके आंसर भी देता है। कई बार ऑप्शन ये होती है हम खुद वहां पे जाते हैं और खुद हम इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। इसके फर्दर दो मेथड है, मेलिंग और इनमरेटर मेथड। मेलिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा क्वेश्चनियर बनाया और उसको हमने क्या कर दिया, मेल कर दिया। किसको मेल कर दिया, रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट्स जिसने उसको फिल करना है वो अपने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करेगा, पढ़ेगा, उसके हमें टिक लगा के देगा, फिल करके देगा और वापस क्या कर देगा, सेंड कर देगा। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा, इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। एक तो ये लार्ज एरिया के लिए प्रॉपरली सूटेबल है, और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना है, उसको प्रिंट आउट कराना है और हमने क्या कर देना, मेल करना है, डेट से हमारी ड्यूटी क्या होगी, खत्म होगी। और ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल भी होती है, रिलायबल भी होती है, एक्यूरेट, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो खुद क्वेश्चनर को क्या करके दे रहा है, फिल करके दे रहा है रिस्पोंडेंट्स, तो इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर रिलायबल होगी होगी। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, लेकनेस हो जाती है, रिस्पॉन्सेस का लेवल क्या होता है, वो कम हो जाता है। हो सकता है इन्फॉर्मेंट्स प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़े और उसको इसका उसमें इंटरेस्ट ना हो, वो उसको प्रॉपरली फिल करके दे ही ना, रिस्पॉन्स ही ना करे, और अगर और इसने फिल भी कर दिया तो हमें उसकी कोई फीडबैक ना दे, वो उसमें अपना कोई इंटरेस्ट शो ही ना करे, या फिर उसमें कोई अपनी पर्सनल बाइसनेस इन्वॉल्व कर दे। पर्सनल बाइसनेस मतलब अपनी प्रॉपरली अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। उसके बाद है एनमरेटर मेथड। अब है इसमें भी क्या है, हम क्वेश्चनर ही बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, एनमरेटर कौन होता है, अब मैं हूँ, मैंने क्या किया, मेरे को एक ड्यूटी दी है मेरी कंपनी वालों ने कि ये रहा क्वेश्चनर, आपने चार पर्सन के नाम बता दे, ए बी सी डी और ई, आपने इनके पास जाना है और क्वेश्चनर को क्या करवाना है, फिल करवा के लाना है। मैंने क्या किया, आई हैव गिवन द ड्यूटी, मुझे ड्यूटी दी हुई है, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, एनमरेटर। जिस बंदे की ड्यूटी दी होती है उसको क्या बोलते हैं, एनमरेटर। और जिस पर्सन से फिल कराना है वो क्या बन जाते हैं, नहीं अपने रिस्पोंडेंट्स, मतलब उनसे हमने क्या लेना है, रिस्पॉन्स लेना है। इसमें क्या होता है, मैं वहां पे जाके एक एक क्वेश्चन खुद रीड करूंगी और आंसर वो फिल नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चनियर को खुद क्या करूंगी, फिल करूंगी। उनकी ड्यूटी बस इतनी है वहां पे। इसमें मेलिंग में क्या था, हमने जस्ट क्वेश्चनियर को क्या करना है, मेल कर देना और उन्होंने खुद रिप्लाई हमें फीडबैक सेंड करनी है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके वीक पॉइंट देके हो सकता है रिस्पॉन्स ना सेंड करे, इंटरेस्ट ना शो करे, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स की लैकनेस हो जाए। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया इन्वेस्टिगेटर ने, उसने इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनियर को क्या किया, प्रिपेयर किया और किसको सेंड कर दिया, एनमरेटर को सेंड कर दिया। एनमरेटर ने रिस्पोंडेंट से एक एक क्वेश्चन क्या किए, पूछे अपने वर्डिंग में। अगर उनको किसी का मतलब नहीं समझ आ रहा, उनको प्रॉपरली क्वेश्चन क्या किया, समझ करवाया और खुद अपने हाथों से उसको फिल किया और वापस लेके आया। और इनको इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल देते थे, शेड्यूल्स। जब क्वेश्चनियर को रिस्पोंडेंस खुद फिल करता है वो क्या बन जाता है, क्वेश्चनियर। अगर वो ही क्वेश्चनियर एनमरेटर के द्वारा फिल किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, शेड्यूल्स बन जाता है। ये इनके क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। अब दोनों में, अब इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं कि जिस बंदे से फिल करवाया जा रहा है वो जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये नहीं होगी, वो प्रॉपरली एक्यूरेट होगा, प्रॉपरली रिलायबल होगा, क्योंकि दूसरे पर अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ लग रहा है तो उसको बार बार उस क्वेश्चन का क्या क्या करवाया जाता है, मीनिंग समझाया जाता है। और ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल होगा, क्योंकि जो अनमरेट है उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो लार्ज एरिया में जाके क्या कर सके, स्टडी कर सके। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स के क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कि अनमरेटर को क्या देनी पड़ती है, प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको स्पेशल क्या करना पड़ता है, हायर करना होता है। इसलिए कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो गया। टाइम कंज्यूमिंग के बाद इसका जो कॉस्ट आउटले हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ। लेकिन ये है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो प्रॉपरली क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ये हमारे प्राइमरी डाटा के मेथड। अब जो ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कौन से सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, हमारा
प्राइमरी सोर्स से। अब ये प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा जिन जिन सोर्स से खुद अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करता है, तो जो जो वो सोर्स लेता है उस सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स। जैसे कि ये सारे जितने भी हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्राइमरी सोर्स। हम खुद गए, चाहे हम लोगों के घर पे गए, चाहे पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया, चाहे गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, जैसे भी किया, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्राइमरी सोर्स। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कहाँ से लिया गया था हमारे पास? सेकंड, एक बार डाटा जो कलेक्ट हो जाता है, जब उसको हम अपने यूज के लिए यूज करते हैं, अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज को कर देते हैं, वो कौन सा डाटा हो जाता है? हमारा सेकेंडरी डाटा। और ये कौन से सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है हमारे पास? सेकेंडरी सोर्सेज से। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, हम वहां से उठाते हैं और उसको हम क्या बोल कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। अनपब्लिश्ड जो कि अभी कहीं भी पब्लिश नहीं हुआ, ये किसके रिकॉर्ड लिए होता है? ये गवर्नमेंट के लिए सेल्फ रिकॉर्ड के लिए होता है, और या फिर इनमें उन्होंने कौन ना कौन की सीक्रेसी मेंटेन करके रखी होती है, ये गवर्नमेंट ही करती है। इसको नॉर्मल जर्नल, पब्लिक या कमेटीज या मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए और सेल्फ यूज के लिए और ऐसे सोर्सेज के लिए जो कि उसके क्या होते हैं? पर्सनल यूज के होते हैं, जिसमें थोड़ी सी जो उन्होंने सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी होती है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आगे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जो गवर्नमेंट है हर 10 साल सेंसस कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के, ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेटेड गवर्नमेंट अपने लेवल पे सेंसस कलेक्ट करती है, अपनी पॉवर्टी के साथ रिलेटेड कलेक्ट करती है, अपने हम क्या बोलते हैं लेबर के साथ रिलेटेड कलेक्ट करती है, लेबर के साथ इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड करती है। इस गवर्नमेंट में क्या हो जाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो कलेक्ट करके उनको पब्लिश कर देते हैं, ताकि वो किसके लिए यूज हो सके? नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज हो सके, हम उसको अच्छे ढंग से यूज कर सके। इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। नेक्स्ट आती है सेमी गवर्नमेंट। जो सेमी गवर्नमेंट जो कि ना गवर्नमेंट होती है, जिसमें थोड़ी सी प्राइवेटली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? म्यूनिसिपलिटीज हो जाती हैं या फिर मेट्रोपॉलिटिकल कंट्रीज हो जाती हैं। और इनमें जो डाटा कलेक्ट होता है वो जैसे होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, वाटर सप्लाई के साथ रिलेटेड हो गया, बर्थ रेट के साथ हो गया, हमारा डेथ रेट के साथ रिलेटेड हो गया, जो कि एक छोटे छोटे एरिया के साथ कंसर्न होता है। इसमें सेंट्रल लेवल में ऑल ओवर द इंडिया की बात हम कर लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। अब गवर्नमेंट ने अपनी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ कमीशन बनाए हुए हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जो वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, डेट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशन। उसके तहत ट्रेड एसोसिएशंस। अभी ट्रेड एसोसिएशंस क्या होती हैं? अब ट्रेड एसोसिएशन यूनियंस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग लेबर होती है, लेबर ने अपनी मिलके एक यूनियन बनाई होती है, अपनी लेबर यूनियन बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेबर यूनियन। और जो अपने बिहाफ पे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड एसोसिएशन। जैसे कि सपोज करो कोई भी पेपर मिल का काम है, अब पेपर मिल में वहां पे मिल में काम करने के लिए लेबर तो चाहिए ही चाहिए। अब जो लेबर आपस में मिलके एक जो उनकी यूनियन का जो लीडर है, जो लेबर यूनियन आपस में अपने बिहाफ पे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड एसोसिएशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो भी तो बड़े हाई लेवल पे होते हैं, वो जो अपने लेवल पे बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपनी रिसर्च के बारे में प्रॉपरली पब्लिश करते हैं, डेट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। जर्नल्स एंड पेपर्स, जो छोटी छोटी मैगजीन्स होती हैं हर साल पेपर में पब्लिश होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? जर्नल्स एंड प्रॉपर। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है? रिसर्च स्कॉलर और इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कॉलर में क्या होते हैं? वो पर्सनल एक एक स्कॉलर अपने बिहाफ पे कलेक्शन करके उनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जब वो स्कॉलर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या करते हैं? काम करते हैं,
वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्कॉलर मिलके कुछ रिसर्च करते, जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स हो गया, स्पेस सर्वे हो गया, उसमें 2-3 तरह के रिसर्च बड़े बड़े इकट्ठे मिलकर सर्वे करके हो गए, या जो पब्लिशन प्रोवाइड किया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। जब अकेला एक स्कॉलर कोई पब्लिशन करेगा, डेट इज रिसर्च स्कॉलर। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती है, जैसे कि IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या UNFF हो गया, जो भी फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, डेट इज अवर सेकेंडरी सोर्सेज। उसके बाद एक छोटा सा 2-3 मार्क्स का टॉपिक आता है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड क्वेश्चनर। जब भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चनर के बारे में पढ़ा था, जब भी हमें क्वेश्चनर फ्रेमवर्क करना है तो हमें उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज का ध्यान में रखना है। पहले है लिमिटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा काउंटिंग में नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए जिसको हम इजीली आंसरिंग कर पाए। सेकंड इज सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेग नहीं होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डरिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले हमने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया 1 2, फिर नंबर 6 आ गया, फिर नंबर 4 आ गया, फिर नंबर 3 आएगा। एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। और यार ये नहीं पहले हमने लिखना शुरू कर दिया ABC, फिर हमने लिखना शुरू कर दिया 1 2 3। देन कम्स इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन फिल करने से पहले जैसे हम पेपर करते हैं तो पेपर को सॉल्व करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वैसे ही क्वेश्चनियर को फिल करने से पहले हमें क्लियर कट कुछ इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो, जो रिस्पोंडेंट्स को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और इजीली वो उसको फिल कर दे। उसके बाद है क्रॉस वेरिफिकेशन। अब कई बार क्या होता है हम रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमारे पास हमने एक के बाद प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं लेकिन हम फिर भी कोई क्वेश्चन चेक करना चाह रहे हैं कि वो कोई गलत आंसर तो नहीं दे रहा, तो हम वेरिफिकेशन करने के लिए वो आंसरिंग ठीक दे रहा है तो हम 12 से दोबारा कोई भी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं ताकि ये पता चल जाए कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें कोई पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व तो नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना। उसके बाद हमारे पास है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे को हम क्या बोलते हैं, प्री टेस्टिंग भी बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चनर बना लिया लेकिन मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि जो मेरा क्वेश्चनर बना है वो सही है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया, पूरी सर्वे करने की बजाय तो मैंने थोड़े से लोगों को सिलेक्ट कर लिया, डेट इज 10 to 15 लोग, थोड़े से अमाउंट के लोगों पे इसकी टेस्टिंग की, जिसको हम क्या बोलेंगे प्री टेस्टिंग, कि वो इसको प्रॉपर वे से आंसर कर पा रहे हैं ना, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जिस ऑर्डर में पूछ रही हूँ, ये जो क्वेश्चनर की क्वालिटी है वो ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे को एक प्री टेस्टिंग सर्वे, जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर इम्प्लाई की जाती है, तो ये चेक करने के लिए जो क्वेश्चनर की जो क्वालिटी है वो गुड है कि नहीं है, बिफोर क्वेश्चनर को एक्चुअल में सर्वे लगाने से पहले। उसके बाद है क्रॉस वेरिफिकेशन, हम ऑलरेडी डन कर चुकी हैं। ये हमारे हैं कुछ क्वालिटी। अब ये क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सिंपल हम देखते हैं यस नो भी हो सकते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें जितने मर्जी क्वेश्चन हम आंसरिंग दे सके, ये 1 वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, MCQs के फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये है हमारा जो चैप्टर रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।